जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में आकलन परीक्षा का विज्ञापन निकल चुके हैं। परीक्षा की तैयारी पूरी होने वाली है। तो आप सभी परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं, जिसमें 100% आपकी सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, हमको बता दें, यदि आप यहाँ पर सारे एनसीईआरटी का नोट्स PDF लेना चाहते हैं और 100% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए कंप्लीट कोर्स 499 रुपये में दिया जा रहा है। कंप्लीट कोर्स जब तक परीक्षा नहीं समाप्त होती है तब तक आपको यहाँ पर पूरे नोट्स और PDF दिए जाएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर 100% सफलता मिलेगी। तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क करके जुड़ सकते हैं और यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सारे नोट्स और PDF आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे डेली, और आप पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों का नाम याद रखने का ट्रिक। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, उनका नाम ट्रिक से याद आपको हम इस वीडियो में करवा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में पक्के निकल के आते हैं। तो आपको हम जो प्रश्न पक्के निकल के आते हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको पकड़वा देते हैं, और बाकी नोट्स भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो ट्रिक क्या है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप एक बार देख लीजिएगा तो भविष्य में कभी नहीं भुलाइएगा। आज तक तो भुला जाते होंगे, लेकिन अब तो नहीं भुलाइएगा। देखिए, एक ट्रिक है, क्या है आपको यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है लब है रवि। याद रखिएगा, किससे लब है? रवि। तो कहाँ आ जाना? मोहन सिंह के घर आ जाना। देखिए, यहाँ पर कह रही है लड़की कि लब है रवि, मोहन सिंह के घर आ जाना। बड़ा अच्छा ऑफर मिला है ना। देखिए, इतना चीज़ तो आप याद रखिए सकते हैं। चीज़ की अगर ये चीज़ के आप याद रख लिए तो समझिए कि यहाँ से आपका एक प्रश्न पक्के निकल के आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। और देखिएगा तो आपका क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में जो है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, वहाँ पर ये वाला स्थल से एक टॉपिक दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने इसको अलग ही आपको बना दिए हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में जो विभिन्न स्थल थे उसका जो है किस नदी के किनारे, वो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए देखिए क्या कुछ हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। याद हो गया ना? याद हो गया तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये ट्रिक आपको याद हुआ कि नहीं। देखिए, लब में LO है, LO से हो जाएगा लोथल। ठीक है, और VE है, V से हो जाएगा भोगवा। ठीक है, यानी लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल, वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद हो गया, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, अब है यहाँ पर है का मतलब है हड़प्पा। है का मतलब क्या है? हड़प्पा। और रावी, रावी का मतलब है रावी नदी। यानी हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो लब है रवि से क्या गो याद हो गया? 2 गो याद हो गया। लब में LO से लोथल और VE से भोगवा, यानी लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है रवि, है से हड़प्पा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। ठीक है, अब देखिए, मोहन सिंह के घर आ जाना। लब है तो तुम मिलने कहाँ आ जाना? मोहन सिंह के घर बुलाया गया है। तो मोहन का मतलब है, देखिए, मोहनजोदड़ो, और सिंह का मतलब है सिंधु, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और के का मतलब हड़प्पा का एक स्थल है कालीबंगन, जिसको हम लोग कहते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो कालीबंगन, घर, घर मतलब घग्गर नदी है। क्या है? घर मने घग्गर नदी। ठीक है, यानी कालीबंगन किस नदी किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो एकदम मस्त ट्रिक आपके लिए हम दिए हैं कि लब है रवि, मिलने आ जाओ मोहन सिंह के घर, यानी लब है रवि, मोहन सिंह के घर आना। देखिए इसका नोट्स। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, और कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित। चारों प्रश्न को आप देख लीजिएगा, ये चारों कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हमेशा पूछ दिया जाता है, जेटेट में भी आया था जी। ठीक है, तो ये याद हो गया। चलिए अब देखिए इसी पर प्रश्न, आप प्रश्न को भी एक बार कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न इस प्रकार से आता है। ठीक है, क्या प्रश्न आता है, क्योंकि नोट्स आपको हम MCQ भी कहे हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी, भोगवा नदी,
घग्गर नदी या सिंधु नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल को याद रखने के लिए हमने क्या बताया है, लब है रवि मोहन सिंह के घराना। तो लब से क्या है, लोथल। अभी से भोगवा, यानी लोथल किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी। इसका राइट आंसर भोगवा नदी होगा। ठीक है रवि, है से था हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी, भोगवा नदी, घग्गर नदी या सिंधु नदी। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहन सिंह। तो मोहनजोदड़ो और सिंह से सिंधु, रावी नदी, भोगवा नदी, सिंधु नदी या घग्गर नदी। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा निकल के आते रहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, कालीबंगन ना, कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है। के घर आना था, के से था कालीबंगन और घर से था घग्गर नदी, यानी कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है, तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से यहाँ पर आपने एक ट्रिक से इतना जो है हड़प्पा सभ्यता का स्थल उसको आप याद कर लेते हैं। तो ये आपके पक्के जो है जीके के अंतर्गत आपको 100% आता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा ना, तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत एक प्रश्न यहाँ से पक्के आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए अगला ट्रिक है, अगला दूसरा ट्रिक, जिससे भी आपको यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल का नाम याद होगा कि किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्या है, रुसत आलम हिंडनबर्ग को रंगाया। रुसत आलम जो है किसको रंगाया था, हिंडनबर्ग को रंगा दिया था। याद रखिएगा, रुसत आलम किसको रंगाया, हिंडनबर्ग है उसको रंगाया। ठीक है, तो रुसत आलम, तो रोस है देखिए रोपड़, रोस है क्या चाहिए, रोपड़ ना, स्थल का नाम है रोपड़, और सत से है मतलब सतलज नदी, यानी हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए आलम का मतलब है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है आलमगीरपुर। और हिंडन, तो हिंडन नदी है, क्या है, हिंडन नदी, यानी आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और वन को रंगाया, वन का मतलब है हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल है वनमाली, और रंगोया का मतलब रंगोई नदी है। ठीक है, यानी वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यानी याद रखिएगा, रोसत आलम हिंडनबर्ग को रंगाया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर नोट्स बना दिए हैं। तो रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और वनमाली रंगोई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी 3 स्थल किस नदी किनारे स्थित है आपको एक ट्रिक से मिल गया है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, रोपड़। ठीक है, तो आपको अभी बताए थे क्या, रोसत आलम, आलम जी का नाम है रोसत, तो रोसत रोपड़, और सत से सतलज, यानी रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला देखते हैं, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो क्या वही बताया गया था, रोसत आलम हिंडनबर्ग। यहाँ आलमगीरपुर किस नदी के तट पर, तो हिंडन नदी के तट पर स्थित है। अगला है, वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, वनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी, हिंडन नदी, रंगोई नदी और रावी नदी। ठीक है, तो वनमाली, ठीक है, वन को रंगाया, तो वनमाली जो है रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, वनमाली जो है किस नदी के तट पर स्थित है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से यहाँ पर आप सभी जीके ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर आप सारे जीके को कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा में 100% सफलता मिलने वाली है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे जीके का नोट्स PDF आपको दिया जा रहा है, पूरे कंप्लीट कोर्स आपको 499 रुपये में। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और जरूर इस तरह के सारे जीके ट्रिक्स को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पर आकलन परीक्षा में सफलता मिल सके। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।